तो मैं नया नया यहाँ जयपुर आया था, तो बाइक थोड़ी थोड़ी चलानी आया करती थी। बीकानेर में चलाते थे, बीकानेर में हमारी लाल बत्ती थी नहीं, तो हमें पता ही नहीं था लाल बत्ती पे रुकना होता है। यहाँ आए तो जो सीनियर थे उन्होंने समझाया कि देख बाइक लेके जाता तो थोड़ा ध्यान रखना, ट्रैफिक ज्यादा होता है, और लाल बत्ती पे रुक जाना, वरना पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और रुपए ले लेंगे। ठीक है, तो अब आपने पूरा ये दिमाग बिठा ले कि लाल बत्ती पे रुकना ही है। जवाहर सर्किल से जब जेलन की तरफ जाते हैं, तो अब तो उस लाल बत्ती पे पुलिस वाले भैया रहते हैं खूब सारे। ये 2008 की बात है, तब पुलिस वाले भैया नहीं रहते थे उस पे, पर अपने आज्ञाकारी एकदम सीनियर का सिखाया हुआ। शाम का सा टाइम, एक दिन 7 साढ़े 7 अंधेरा सा हुआ ही था, मैं एक सीनियर भैया और तो पीछे बैठे, मैं चला रहा, हेलमेट लगा रखे थे हमने, बस ये ठीक था। तब एक हेलमेट था जयपुर में, तब तक 2 आए नहीं थे शायद तक, जहां तक मुझे याद आता, तब उसके उसी टाइम के आसपास 2 आए थे। मैंने लगा रखा, उन भैया नहीं लगा रखा, और जैसे लाल बत्ती देखिए आपने लगा दिए ब्रेक एकदम, तो पीछे से कार वाला भैया आ रहे थे, उन्होंने टक्कर मारी, जो हम दोनों जागे पड़े, है ना। मैं कहीं जाके गिरा ना भैया के, पर हमारे दोनों के नहीं लगी लकीली, क्योंकि उनके भी ब्रेक लग गए, जीते थोड़ी बहुत लगी होगी पीछे आगे, पर हम खड़े होते लड़ाई होती है भारत में, तो रोड रेज ही होता है और क्या होता है। और आपको अचानक यूं मार दिया, तो 5-7 लोग भी इकट्ठे हो गए, अरे अरे कैसे मार दिया, कैसे मार दिया, हम तो विक्टिम बन गए एकदम, हम तो लाल बत्ती पे रुके थे और इस आदमी ने आके मारी। और भारत में वैसे भी है कि जो जिसकी गाड़ी बड़ी है वो दोषी है, हमारे पास तो बाइक थी, हम तो गरीब आदमी है, ये ये कार वाला दोषी है। तो उन भैया, मुझे आज भी आता था, उनका बड़ा इनोसेंट रिप्लाई था कि तुम रुके क्यों, भाई गाड़ी चल रही थी, भाई होता क्या, नॉर्मल गाड़ी चल रही है, अपने उसके पीछे पीछे गाड़ी चला रहे हैं, तो आप क्यों रुकना है, अचानक ब्रेक लगाएगा तो पीछे वाले ठोकेगा, सीधी सी बात है। तुमने अचानक ब्रेक क्यों लगाया, रुके क्यों, मैं क्यों लगाया, लाल बत्ती थी। तो उसका वापस होता इनोसेंट रिप्लाई था, तो पर इस लाल बत्ती पे कोई नहीं रुकता। भाई मैं उस पर पहली बार था, वो भैया रेगुलर चलाते होंगे, उनको पता है इस लाल बत्ती पे कोई नहीं रुकता, तो मैं भी नहीं रुकूंगा। उनको क्या पता मैं आज्ञाकारी हूं कि मैं रोक दूंगा। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि लाल बत्तियों पे भी उन पे रुकना होता है जिन पे पुलिस वाले भैया है, वरना भारत में पीछे से ठोक देता है कोई, कि जब लाल बत्ती पे रुकना ही नहीं था तो क्यों रुका। तो हम बड़ी सामान्य सामान्य चीजें हैं जिन पे कानूनी बाध्यता है, उसके बावजूद नहीं कर पा रहे। तो जब कानूनी बाध्यता नहीं हो तब तो हम करने का कोई मतलब ही नहीं। कानूनी बाध्यता क्या, अपने वास्तव में कानून छोड़ो, हर चीज में अपने तो यूं वो डंडे वाला जोर ही है, तभी है। एक बार है ना, एक प्री का पेपर हुआ, तो उसमें आरपीसी का रिजल्ट गड़बड़ हो गया, मतलब वो जनरल की मेरिट कम और ओबीसी की मेरिट ज्यादा, जो बीच में ये वो लगाते थे उसमें ऊपर नीचे। तो अब अपने खूब सारे स्टूडेंट जो जनरल से तो ऊपर है और ओबीसी से क्या हो रहे हैं, नीचे, ओबीसी वाले बाहर हो रहे हैं सारे के सारे। तो वो सारे अपने पास आए, तो अपन ने भी उनको भी कहा और बाकी जो स्टूडेंट थे उनको भी कहा कि भाई ये मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाते कोर्ट कहेगा ओबीसी की मेरिट को जनरल के बराबर लाओ, और जैसे ओबीसी की मेरिट जनरल के बराबर आएगी, वे बच्चे जो जनरल से ऊपर है वो सारे के सारे पास हो जाएंगे। इसलिए सारे मेंस की तैयारी करना, ऐसा नहीं हो कि कोई मेंस की तैयारी ना करे। और वरना क्या होता है, स्टूडेंट सोचता है मैं तो फेल हो गया, मेंस की तैयारी करता नहीं, 1.5 महीने बाद कोर्ट फैसला देता है कि तुम मेंस दे सकते हो, अब एग्जाम का 1.5 महीना और बचा, तो फिर उसकी जो पढ़ाई खराब होगी। तो सबको समझाया, सेमिनार लिया, सेमिनार में अपने स्टूडेंट के अलावा बाकी स्टूडेंट भी थे, उनको भी समझाया कि भाई ऐसा 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 करना है, ठीक है। फिर सर ने वापस कहा कि यार इन बच्चों को ये लगता होगा कि इन कोचिंग वालों को बेच बनाना है अपना, इस चक्कर में कह रहे हैं मेरिट नीचे आएगी, और ये नहीं पढ़ेंगे यार, फिर भी इनसे पढ़ाई होगी नहीं, न तो ये कोई एडमिशन लेंगे कोचिंग में, और अपने भी खूब सारे जानकार बच्चे हैं जो अपने पुराने प्री में पढ़े हुए हैं, ये भी नहीं पढ़ेंगे, इनके नुकसान होगा। तो क्या किया जाए, तो दिलीप सर ने कहा, उन बच्चों को कहा कि जब तक रिजल्ट नहीं आए तुम तो पढ़ लो, फीस मत जमा करवाना, पढ़ लो, पढ़ाई मत रोकना, रिजल्ट आने के बाद करवा देना। किसी के मन में, पहले सर ने कहा पहले तो मैं लिख के दे रहा हूं आपको, जिनके जनरल के मेरिट से ऊपर वो सारे पास होंगे, जनरल से जो नीचे है वो मत आना, जनरल की मेरिट से ऊपर है, जो ओबीसी की मेरिट में जा रहे हैं तो वो सारे के सारे पास होंगे, आ जाओ, और फीस जमा करवाने की आवश्यकता नहीं, कोई मत दो, किसी की नहीं ली, ठीक है चलने दो अपना। महीने 1.5 महीने तक आरपीसी रिजल्ट नहीं निकला, वो कोर्ट वाला फैसला नहीं आया, तो महीने 1.5 महीने तक बेच चलता रहा। 1.5 महीने बाद में आ गया रिजल्ट आ गया, तो भाई अब लो फीस लो, खूब सारे चले गए, आए नहीं आगे, वह पढ़ लिया इतना तो। एक का ही सिलेक्शन नहीं होता उनका, क्योंकि जब इतनी दिमाग में रही कि कैसे झप सकते हैं, और मुझे आज भी शक्लें याद है, उनमें से कई डेली आके ऐसे प्रकार करते थे, कोर्स कब तक हो जाएगा यार, हिंदी तो बहुत धीमे धीमे चल रही है अभी तो, उन्हें लगता था फटाफट कराओ तुम 1.5 महीने में कितना करवा सकते हो। तो वो भारत में आदमी अपना तो यूं सोचता ही नहीं है कुछ, वो लगता है कैसे न कैसे करके मैं मेरा एडजस्ट कर करा लूं।
तो वो की वो बात है जी, कानूनी बाध्यता छोड़िए, सामाजिक बाध्यताएं लागू नहीं होती अपने पे, तो नैतिक बाध्यताएं लागू नहीं होती। नहीं था तो